जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्णा चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हम गोपाल जी के लिए कुछ इस तरह से ड्रेस तैयार करेंगे। देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बनेगा। कितना प्यारा लग रहा है। 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई हूँ मैं। आप सब छोटा बड़ा बनाना चाहे जितना उतना बना सकते हैं। छोटा बड़ा 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, जितना छोटा बड़ा बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बनाने के लिए हम 2 कलर का धागा इस्तेमाल करेंगे। गाजरी से चोली बनाएंगे, सफ़ेद से बीटिंग करेंगे, बेस तैयार करेंगे। पहले हम नोट लगा लेंगे। देखो इस तरह से ऐसे नोट लगा लिए। धागा को थोड़ा ढीला रखेंगे। देखो आगे पीछे वाला क्रोशिया 18 चैन डालेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चैन हो गए। अब हम 3 चैन छोड़ेंगे। ये देखो 1 2 3, चौथे में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह से। अब हर चैन में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, कंप्लीट हो गई। टोटल 16 डबल क्रोशिया है ये। अब फिर हम 3 चैन लेंगे। देखो इस तरह से 3 चैन लिए, अगली चैन में डाला सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम 2 लाइन बना लेंगे। हर चैन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरी 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 लाइन बन के कंप्लीट हो गई। देखो 1 2 3। अब इस धागे को हम यहाँ पर काट देंगे। धागे को मैंने काट दिया। देखो अब यहाँ से नहीं, देखो चैन जिधर है सीधे की साइड, इधर उल्टा की साइड है। देखो उल्टे की साइड नहीं, सीधे की साइड से यहाँ से उठाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हर चैन में हम। देखो यहाँ ऐसे निकालेंगे। एक चैन लिए, फिर अगली चैन में देखो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चैन में सिंगल क्रोशिया। धागे को हम छोड़ेंगे, धागे को इसके अंदर कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बन के कंप्लीट हो गए। देखो इस तरह से। अब इस धागे को हम यहाँ पर काट देंगे। इसी तरह से मैंने एक पट्टी और बनाया। देखो 18 चैन डाली हूँ, इसमें भी 16 डबल क्रोशिया है। इसी तरह से मैंने 2 पट्टी तैयार किया है। दोनों पीस को ले ली हूँ। सीधा साइड रखेंगे। देखो दोनों सीधा है, उल्टे की साइड नहीं, सीधे की साइड रखेंगे। एक के ऊपर एक हम रखेंगे। इसी तरह से तिरछा करके थोड़ा इस तरह से। चोली बनाने में बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसानी से बनेगी ये चोली। देखो इस तरह से हम इसमें सिला लगा लेंगे। सफ़ेद धागे से लगा रही हूँ क्योंकि मैंने बीडिंग सफ़ेद से किया है, इसी करके सफ़ेद धागे से कर रही हूँ। हम इसको गांठ लगा देंगे यहाँ पर। देखो इस तरह से मैंने फिर एक बार यहाँ डाल के पक्का कर दिया। फिर यहाँ से फिर एक बार यहाँ। ज़्यादा सिलन नहीं लगाएंगे, केवल आधा इंच तक हम सिलन लगाएंगे। देखो आधा इंच पौना इंच इतना ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। सिलन लग गई। अब इस धागे को हम अंदर करके काट देंगे। देखो इस तरह से गांठ लगा के इसको हम काट देंगे। धागे को मैंने काट दिया। देखो इस तरह से। अब इधर बाजू की साइड हम देखो यहाँ पर, यहाँ भी दोनों साइड में, पीछे की साइड नहीं लगाएंगे, यहाँ हम दोनों साइड में गांठ लगा लेते हैं। ऐसे देखो इस तरह से सफ़ेद धागे से ही लगा रही हूँ क्योंकि इसी से हम भी बेस भी तैयार करेंगे। नीचे का घेरा यहाँ हम एक गांठ लगा देंगे। इसी तरह से देखो इस तरह से यहाँ पर ऐसे गांठ लगा के धागे को हम काट देंगे। दोनों साइड में इसी तरह से हम गांठ लगा लेंगे। गांठ लगा दिए मैंने। देखो अब यहाँ से हम उठाएंगे। हर चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
देखो यहाँ पर मैंने एक चैन बनाया, फिर अगली चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगली चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हर चैन में हम देखो होल के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। हर चैन के अंदर मैंने 2-2 सिंगल क्रोशिया बना दिया है। देखो लास्ट में आ गए, तो इस पे हम देखो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया मैंने। अब इसको हम यहाँ पर इसमें जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे देखो ये जॉइंट हो गया। अब यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन हो गए, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो 2 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया। अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखो लाइन बनके कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बन गया। अब एक सिंगल डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब उसके बाद 2 डबल क्रोशिया एक चैन में, फिर 2 सिंगल डबल क्रोशिया 2 चैन में, फिर तीसरी चैन में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। लाइन बनके कंप्लीट हो गई। देखो इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। जॉइंट हो गया। 3 चैन लगे, 1 2 3 चैन लिए मैंने। अब यहाँ पर हम तीसरी लाइन में 3 सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन पे देखो 3 सिंगल डबल क्रोशिया हो गया। चौथी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली लाइन में 4 सिंगल डबल क्रोशिया, 5वें पे 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ऐसे हम एक क्रोशिया आगे बढ़ाते हुए एक घेरा हम कंप्लीट कर लेंगे। घेरा बन गया, कंप्लीट हो गया। 6 लाइन बनाई हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 मेरा। अगर इससे बड़ा बनाना चाहे आप घेरा बना सकते हैं। अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 1 2 3 चैन लिए मैंने, फिर अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया बनाया मैंने। 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पर 4 चैन लेंगे। 1 2 3 4 चैन लिए मैंने। 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2 तीसरे में डालेंगे। देखो मैंने फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया। 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया, फिर मैंने 4 चैन बनाया। 4 चैन बना लिए, फिर 2 चैन छोड़ेंगे, 1 2 तीसरे में डालेंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लाइन बनके कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखो इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया। दिखाते हैं। इसको हमें जोड़े में ही बनाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। चाहे 22 हो, 20 हो, 18 हो, 24 हो, जोड़े में ही बनाना है। इससे कम ज़्यादा नहीं। 21 19 17 ऐसे नहीं रखना है। अगर कहीं से चैन कम होती है तो हम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो मैंने कहीं पे 21 बन रहा था तो मैंने 22 करना था। देखो यहाँ पर मैंने एक क्रोशिया छोड़ा हुआ है, एक चैन छोड़ा हुआ है। 2 जगह 3 जगह ऐसे एक चैन छुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम इसको 22 बना दिए हैं। अब आगे बनाते हैं दूसरी लाइन। यहाँ पर अब हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन मैंने ले लिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे। देखो 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। हर चैन में, यहाँ पर कोई नहीं बनाना है, हर चैन में हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10
11 डबल क्रोशिया हो गया। अब अगली चेन में हम फिर 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम पूरी लाइनें कंप्लीट कर लेंगे। लाइन बनके कंप्लीट हो गई। मैंने इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाया है। इस चेन को भी हम इसमें कर देते हैं। 11 डबल क्रोशिया हो गया। अभी देखो इस तरह से 11 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, देखो होल के अंदर हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले देखो चैन ले लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लिया, 1 डबल क्रोशिया बन गया। इसके अंदर 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। देखो 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब हर चैन के ऊपर हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और होल के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये लाइन कंप्लीट करेंगे। बन के कंप्लीट हो गई। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। उसके बाद धागे को हम काट देंगे। धागे को मैंने काट दिया, देखो इस तरह से। अब यहाँ से हम उसके आगे से ही यहीं से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखो इस तरह से यहाँ से एक चैन पहले ले लिया, फिर अगली चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हम इसके अंदर ही कर देंगे। देखो इस तरह से इसको ऐसे हम इसके अंदर कर देंगे। इसको धागे को छोड़ेंगे नहीं, हम साथ में लेके चलेंगे, इसको अंदर ही दाबते हुए। यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। जहाँ तक देखो यहाँ मैंने 5 क्रोशिया बनाया था, यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया पहले बना लेते हैं। तो मैं सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। देखो यहाँ जहाँ मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे आ गई। अब इसके अंदर हम ऐसे यहाँ से उठाएंगे, बीच का सारा छोड़ देंगे, बीच का हिस्सा। देखो यहाँ पर फिर 5 डबल क्रोशिया बनाए, इसके एंड में जाके हम यहाँ निकालेंगे। इसको हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। देखो इस तरह से ये जॉइंट हो गया। इसके ऊपर हम हर चैन में फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखो इस तरह से इसको हम इसी तरह से हर चैन में सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ तक ले आते हैं। देखो मैंने लास्ट में आ गए यहाँ तक, तो यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखो यहाँ सिंगल क्रोशिया मैंने बना लिया। अब इसके ऊपर हम यहाँ बीच में देखो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाया। उसके बाद मैंने डबल क्रोशिया बनाया, इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक उसी में फिर मैंने डाला चैन में 2, देखो बीच में ही है 3। अब यहाँ पर मैंने एक चैन लिया, फिर 3 डबल क्रोशिया और हम बनाएंगे। 1 2 3 बन गए। फिर एक सिंगल क्रोशिया इसमें है। देखो ये सिंगल क्रोशिया बन गया। देखो मैं लास्ट में यहाँ बिल्कुल यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर फंस गया धागा, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर अगली चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चैन में सिंगल क्रोशिया। ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएगा यहाँ तक, जहाँ तक मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पे आ गई जहाँ मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके अंदर फिर डालेंगे। देखो अब बीच के सारे चैन डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ एंड में जाएंगे इसके। देखो इस तरह से यहाँ निकालेंगे हम इसके अंदर। इसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें भी। देखो इस तरह से फिर इसके अंदर हम देखो जो गोलाई है इसके अंदर हम सारे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सब चैन पे इस तरह से। हर चैन में हम सिंगल क्रोशिया यहाँ तक बना लेते हैं। पहले की तरह मैं देखो बिल्कुल एंड में आ गई। यहाँ भी मैंने
सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ पर। फिर इसके बाद इसके बीच में देखो यहाँ पर फिर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया उसी चैन के अंदर डाल के देखो इसके अंदर बीच में ही बिल्कुल 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद एक चैन बनाएंगे, 2 3 डबल क्रोशिया बन गए, एक चैन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर उसी के अंदर डालेंगे देखो इस तरह से 2, फिर उसी के अंदर देखो 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर उसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। फिर नीचे बिल्कुल देखो लास्ट में आके इधर की साइड यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम हर चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखो 2 पत्ती मैंने बना दिया फूल। अब इसी तरह से हम पूरा ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। घेरा लाइन बन के कंप्लीट हो गई, कुछ इस तरह से दिख रही, देखो इस तरह से। और इसको हम एकदम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ डालेंगे पहले सिंगल क्रोशिया बनाया मैंने यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसके अंदर डाल के सिंगल क्रोशिया कर दिया, 2 चैन लेंगे हम इसके अंदर डाल के, यहाँ हम गांठ लगा देंगे, धागे को अंदर काट देंगे। यहीं पर धागे को मैंने काट दिया देखो अंदर करके। अभी हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो इस तरह से कितना प्यारा लग रहा। हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे तो इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, देखो इस तरह से ऐसे करके। यहाँ पर हम मोती लगा के टाके लगा सकते हैं इस तरह से, नहीं तो हम इसको जैसे इस तरह से बनाए, देखो पलट दिए हैं, इसको ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, ऐसे कर दिए, ये ऊपर को हो गया फूल। कितना अच्छा बन गया, कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है। सबको मैंने सीधा कर दिया, देखो पलट दिया। अब यहाँ पर देखो हर चैन में मैंने सिंगल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, तो मेरा कुछ ऊपर की साइड ऐसे करके रहेगा। हाँ, अच्छा लग रहा है देखने में, ऊपर को उठा है थोड़ा थोड़ा ये पत्तियाँ। अगर आप सबको ये नीचे रखना है, हर चैन पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ केवल यहाँ से यहाँ तक हर चैन पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो नीचे को गिरा रहेगा इस तरह से। लेकिन हमें ऐसे सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ऊपर की साइड में पत्तियाँ। मैं गोपाल जी को डलवा के दिखाती हूँ अब सबको कैसे लग रहा है। गोपाल जी पे गोपाल जी को डलवाते हैं। देखो जिधर की साइड मैंने सिलन लगाया वो आगे की साइड रह गया, पीछे की साइड यहाँ पर हम टच बटन भी लगा सकते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, देखो इस तरह से मैंने हाथ में डाला, इस तरह से गोपाल जी को बड़े आराम से आ गया। देखो यहाँ पर हम टच बटन लगा सकते हैं या डोरी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। डोरी बना के हम बांध सकते हैं इसको। देखो कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है गोपाल जी पे। इस तरह से हम चाहे तो इसको ऐसे बैठा के देखो इस तरह से ये उठा उठा रहेगा, कितना अच्छा लगेगा, कितना प्यारा लग रहा है। देखो आप सबको दिख रहा है, ये देखो गोपाल जी को कितना सुंदर लग रहा। ये आप सब 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जितना बनाना चाहें, छोटा बड़ा उतना बना सकते हैं। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं गोपाल जी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।